आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज है दिवाली, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। हो चुकी हूँ नहाकर, तो अभी हमारे है ना दिवाली वाले दिन जो घर की लेडीज़ होती हैं वो दिवाली का व्रत रखती है। तो मैंने और मेरी जो मदर इन लॉ यानी मम्मी जी हैं उन्होंने फास्ट रखा हुआ है दिवाली का। तो अब हम जैसे कि कहानी सुनेंगे, लक्ष्मी माता की कहानी होती है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे कहानी सुनते हैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी जी निकाल रही है दूध से मावा यानी खोआ। हम बाहर से मार्केट से नहीं लेकर आते क्योंकि वो उसमें मिलावट होती है। तो जो भी कोई चीज़ अगर हम बनाते हैं जैसे कि मूंग का हलवा या कुछ भी गुंजिया में, तो वो ख़राब हो जाता है। तो मम्मी घर पर ही निकालती है। तो मम्मी खोआ निकाल चुकी थी, उसके बाद मम्मी जी ने रोटियाँ सेकी और मैं यहाँ पर साइड पर दाल पीस रही थी, मूंग की दाल, क्योंकि मूंग का हलवा बनाना था हमें। तो मूंग की दाल हमने रात को भिगो दी थी। तो उसके बाद अब मैं ये सुबह मूंग की दाल पीस रही थी और यहाँ पर मम्मी खाना बना रही है। यहाँ पर मेरी मूंग की दाल पिस चुकी है। अब मैं मूंग की दाल तो पीस ली थी मैंने, तो यहाँ पर मैं अब हरे धनिए की चटनी बना रही हूँ, क्योंकि जैसे दही बड़े बनाऊँगी तो उसके बाद थोड़ी सी मूंग दाल की पकौड़ियाँ भी बनाऊँगी, तो उसके लिए हरे धनिए की चटनी अच्छी लगती है उसके साथ में। तो मेरी बेटी रोने लग गई थी, तो मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उसके लिए यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ। आजा बेटा, गिन्नी आज जल्दी जल्दी है, जल्दी है जूजू। आज आ गिन्नी, गिन्नी इसको ही मैं यहाँ पर खाना खिला रही हूँ। ये देखो, बिल्कुल भी अपने हाथों से खाना नहीं खाता, मुझे इसे खिलाना पड़ता है। पता नहीं ये स्कूल में जाएगा तब क्या होगा इसका। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम करके घी डाल दिया है। अब मैं मूंग का हलवा बनाऊंगी, तो मैंने गैस नीचे ही रख दी थी। मैंने आपको बताया था कि गैस को नीचे रख के यहाँ पर आराम से बैठ के हलवा बनाऊंगी। तो 3-4 घंटे लग जाते हैं मूंग का हलवा बनाने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बना रही थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बैठ के मूंग का हलवा बनाया। और ये सब तैयारी हमने दिवाली से एक दिन पहले ही कर ली थी, क्योंकि दिवाली वाले दिन टाइम नहीं होता। अब आप ज़रा इसे देखो, देखो मुझे कैसे गंद दिखा रहा है। और ये मैडम यहाँ पर बर्तन जचा रही है। अभी मैं फूल निकालती हूँ, क्योंकि अब बस पूजा की तैयारी शुरू करनी है। तो यहाँ पर मैंने फूल इसमें फ्रिज में रख रखे थे। तो ये मेरा बेटा लेने आया था नीचे से, मम्मी जी ने इससे फूल मंगाए थे। मैंने वो इसको बोला कि हैप्पी दिवाली बोलो सबको, तो हंसने लग गया। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब कुछ मिठाइयाँ आ चुकी हैं और मम्मी जी पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो पहले जो सुबह की पूजा होती है तो वो हो रही थी, तो मम्मी जी बोलती है कि बाल गोपाल को नए कपड़े पहना दे, तो मैं इसलिए इनको उतार कर कपड़े पहना रही थी। ये देखिए हमारा बाल गोपाल। सदा विराजमान रहे, मन की इच्छा पूर्ण करो मेरी, हनुमान जी महाराज। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुम्हारे हनुमत बल बीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुम्हारे हनुमत बल बीरा। संकट कटे। तो यहाँ पर मैं कहानी सुनने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कलश रख दिया था और कुछ मीठा जो आया था तो वो रख दिया था। तो अभी मम्मी जी कहानी सुना रही है। एक साहूकार की बेटी थी, जिकन रोजाना पीपल सींचन जाया करती। पीपल का नीचे लक्ष्मी जी निकलती, आभासी बिजली होड़ी सी झाड़। तेजा तेजा किसी तेजनी, गुलाब को सो रंग।
निकल कर साहूकार की बेटी न बोलती कि तू मेरी भाईली बन जा, हरिओम, तू मेरी भाईली बन जा। एक दिन वह बोली कि ठीक से, मैं मेरे बाप न कल पूछ कर आऊंगी और बन जाऊंगी। घर आकर आपका बाप ने सारी बात बताई। बाप बोलो कि वाह तो लक्ष्मी जी है, अपन और के चाहिए, भाईली बन जा। दूसरा दिन वह फिर गई। लक्ष्मी जी ओजू बोली भाईली बन जा। जब वह बोली कि बन जाऊंगी, साहूकार की बेटी भाईली बन गई। लक्ष्मी लक्ष्मी जी भाईली न जीमन न नोतो दियो। घर आकर बेटी न बाप न कहो कि भाईली का जीमन गई थी। कहानी सुनने के बाद यहाँ पर मैं और मम्मी जी बाहर आकर सूरज भगवान को अर्घ दे रहे थे। कहानी सुनने के बाद फ्रेंड्स चाय या पानी पी सकते हैं, पर जो खाना होता है वो रात को पूजा करने के बाद ही खाना पड़ता है, यानी एक बार ही भोजन करना होता है। तो हमने अर्घ दे दिया था। यहाँ पर मैं अब दूध गर्म करने के लिए रख दी हूँ। फ्रेंड्स कई लोग कमेंट में बोलते हैं कि आप बहुत धीरे बोलते हैं, थोड़ा तेज बोला करो। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरा घर है ना वो मार्केट के पास पड़ता है, तो बिल्कुल यानी मार्केट में ही है। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा शोर होता है और मैं इतनी तेज़ भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि बच्चे भी होते हैं घर में और पास में सब कोई सोचे, इसलिए फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक मेरी बात जाए, मैं थोड़ा तेज़ बोलूँ। पर इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर व्हीकल वगैरह की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो मेरी आवाज़ है ना दब जाती है उसके सामने। तो फ्रेंड्स मैं बोल रही थी, दिवाली के दिन आप लोगों को सबको पता है घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो मैं आपको वीडियो जो दिखाऊंगी वो छोटे छोटे पार्ट में होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सब कुछ दिखा सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि फ़ोन को बार बार इधर उधर रखना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है, जब घर पर इतना ज़्यादा काम होता है। मेरे पास मेरी बेटी भी है जो कि बहुत छोटी है, अभी वो सो रही है, तो इसलिए मैं आप लोगों से बैठ के थोड़ी देर बात कर रही हूँ। तो साइड में मैंने आपको दिखाया कि मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। तो चलिए अभी मैं आपसे फिर मिलती हूँ। इसमें से निकाल ले थोड़ी देते हैं। किसमिस किसमें इसमें निकाले बड़ा में। क्या है, अच्छी नहीं लगती मम्मी। सरसों तो पीस दूंगी मैं। गुन्ना अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी। तो प्याज तो डालनी नहीं थी क्योंकि हमारा फास्ट था, तो इसलिए बस मैंने टमाटर की प्यूरी बनाकर इसमें हल्दी नमक मिर्ची वगैरह डाल दी है। अब आप लोग देखो, मैं इसको लेके आई हूँ, इसको थोड़ा सा रेडी करूँगी। सारा दिन कपड़े गंदे कर लेती है, कभी कहीं हाथ डालती कभी कहीं हाथ डालती है, तो इसने ये टी शर्ट गंदी कर ली थी,
तो अब मैं इसको दूसरी पहना रही हूँ। वैसे भी अब ठंड का मौसम आ गया है तो बच्चे के कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं जो, और वैसे भी इसको ना थोड़ा थोड़ा जुकाम हो गया था। तो ये देखो कैसे रो रही है पहनते वक्त। और फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहती थी कि मेरे मन में था तो मैंने सोचा बोल देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई लोग बोलते हैं कि इसको अच्छे से बोलना नहीं आता, व्लॉग बनाने लगी या जो भी है। तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ या कोई भी काम करना मतलब आसान नहीं होता। लोग बोल देते हैं, पर बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो खुद आके कैमरे के सामने बोल सकते हैं। नॉर्मल में मैं भी बोल लेती हूँ, पर ऐसा होता है कि कैमरे के सामने हर कोई नहीं बोल पाता है। तो मैं आपसे यही बात बोल रही थी, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो यहाँ पर अब दिवाली तो है ही, तो घर को डेकोरेट करना तो बनता ही है। तो मैंने सोचा यहाँ पर ये मुझे ना अपना गेट ऐसे खाली खाली लग रहा था, तो मैं यहाँ पर कुछ स्टिकर लगाने की सोच रही थी। तो मुझे ये दिखाई दिया, ये शुभ दीपावली का मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, नहीं सॉरी मम्मी जी लेकर आई थी ये। तो मैंने सोचा ये इसे यहाँ पर लगा दूँगी तो अच्छा लगेगा। तो मैंने पहले लगा कर देखा तो मुझे ये सही लगा यहाँ पर लगाया हुआ, तो क्योंकि खाली खाली सा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया। उसके बाद यहाँ ऊपर ये खाली था तो यहाँ पर जो बंदरवाल होती है ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दी। देखो अब कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स हैं तो ये और भी थे, ये देखो उतर गई थी टेप, तो मैंने इसके ऊपर एक और डबल टेप आती है ना वो लगाई थी, क्योंकि यहाँ पर ये कील वगैरह नहीं थी तो मैंने सोचा इसको डबल टेप से चिपका दूँ। तो यहाँ पर मैंने डबल टेप से ही इसको चिपकाया था। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने इसको दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से चिपका दिया था। यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे ये, तो मैं ऐसे ही लगा कर देख रही थी कि कैसे लगेंगे, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि वो डार्क ऑरेंज कलर में थे तो ये येलो कलर में, तो काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन हो रहा था, तो मैंने इनको भी यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर आप देखो मैंने ये पूरा डेकोरेट कर दिया था, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ये सब जब मैं डेकोरेट करके नीचे आई तो इसे देखो ये क्या करने लग रही थी। अभी मैंने इसके कपड़े चेंज किए थे, ये किचन का जो टॉवल है उसे यहाँ पर पोछा लगाने लग रही थी। अभी देखना ये रुक गई थी क्योंकि मैं आ गई थी ना, तो ये देखो कैसे पोछा लगा रही है, ऐसे करती है ये, सारा दिन कपड़े गंदे कर लेती है। फ्रेंड्स, अभी मैं ऊपर से आपको पता है वहाँ पर डेकोरेट थोड़ा सा करके आई थी फूल वगैरह लगाकर, और अब भी मैं बनाऊँगी थोड़ी देर बाद। इसको पहले खाना खिलाऊँगी, और वो मेरा बेटा मीहू वो भी आ जाता है, वो बाहर गया हुआ है वो, तो उसे भी खाना वाना खिलाकर थोड़ी देर देखती हूँ क्या करती हूँ। पर मुझे अभी रंगोली भी बनाना है, तो रंगोली बनाना और क्या करना है, अभी कपड़े रखे हैं इनको फोल्ड करना है, बहुत सा काम हो जाता है। इसको देखो जरा, क्या है, क्या मुंह में गंदी बच्ची, गंदी बच्ची गिनी। अब आपको है ना इसको ABCD आती है, देखो बता गिनी। A4, जोर से बोल, A4, B4, C4, A4 B4 ba, C4 cha. गंदी बोली लो।
तो यहाँ पर हमने सिंपल सी रंगोली बनाई थी। एक दीदी थी, उनको बुलाया था और मैंने मिलके सिंपल सी रंगोली बनाई थी। और आपको लाइट दिखाती हूँ। हमने देखो लाइट कितने अच्छे से लगी, बहुत अच्छे से डेकोरेट करके लगाई थी लाइट, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये स्टार वाली लाइट तो मुझे बहुत अच्छी लगी। बस अब हम आरती करेंगे। यहाँ पर मैं और मम्मी जी लक्ष्मी माता की आरती कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो म्यूज़िक चलाया हुआ था तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो इसलिए मैंने म्यूज़िक की वॉल्यूम बंद कर दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं और मम्मी जी मिलकर दोनों आरती कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बस आरती हो चुकी थी। अब मैं बाहर दिए जलाने के लिए जाऊंगी। तो यहाँ पर मम्मी दिए लगा रही है, क्योंकि मम्मी भी मंदिर में दिए वगैरह बाहर लगाने के लिए जाएंगी। तो बस यहाँ पर हम थाली में दिए सजा रहे हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। नहीं कपड़े नहीं पहने और अभी पहनूंगी, अभी खेल रही हूँ अभी कम थोड़ी हूँ ना मेरे दोस्त के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं घर की पूजा करके जा रही थी दुकान, जो हमारी खुद की दुकान है उसमें। तो आप ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। ये यहाँ काली माता की पूजा होती है वेस्ट बंगाल में। तो आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा लंबी थी। मैंने तो वीडियो लेट स्टार्ट की थी। आप देख सकते हैं ये मंदिर था काली माँ का, तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी और लेट नाइट तक यहाँ पूजा होती है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरीके से काली माँ का पंडाल बनाया जाता है यहाँ पर। तो काफ़ी बहुत अच्छे धूमधाम से यहाँ पर दिवाली वाले दिन काली माँ की पूजा होती है। तो मैं यहाँ दुकान पर आ गई थी। ये देखिए ये हमारी दुकान है। तो यहाँ पर जो पूजा हुई थी तो यहाँ पर धोख मारने के लिए मैं आई थी। जब मैं दुकान से वापस आई तो मैं गिन्नी को साथ लेकर आई थी, क्योंकि गिन्नी वहीं दुकान पर थी। तो मम्मी जी इसके पैर में धोख खा रही है, क्योंकि घर की बेटी और बहू को लक्ष्मी माना जाता है। तो मम्मी इसके पैर में धोख खाने लग रही है। तो ये आते के साथ यहाँ पर बर्फ़ी खाने लग रही थी। मम्मी इसको आशीर्वाद भी दे रही थी। ये देखो कैसे नखरे कर रही है। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये बात कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। बोलो गिन्नी हैप्पी दिवाली, इधर देख के बोलो। और बच्चे की हैप्पी दिवाली को कहेंगे पटाखे मारे। इसको देखो, बाबा बोलो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बाय कर दो, बाय। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब